वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का ज्ञान ट्रेडर में स्वागत है। दोस्तों, कल का वीडियो अगर आपने मेरा ध्यान से देखा होगा तो जरूर उस यानी जिसने भी देखा होगा कल का वीडियो तो उसने जरूर आज पैसे बनाए होंगे। ये क्लियर बात है, क्योंकि देखिए मैंने क्लियर बोला था कि अगर निफ्टी यहाँ पर क्लोज है, अगर गैप अप होती है और इस जोन में आती है तो इस जोन में आते ही हमें सेल ही करना है, हमें देखना ही नहीं है। मैंने हर बार बोला है कि इस जोन में आती है सेल करना है और इस 18,206 के ऊपर का हमें ऐसे लगा रहा है। तो जिसने भी ये किया होगा यानी इस जोन में आते ही सेल किया होगा तो उसको देखिए ना, अच्छा खासा टारगेट मिल गया आज। और मैंने मेरे रिव्यू जब मार्केट ओपन हुआ तब मैंने रिव्यू ग्रुप में भी डाला कि वॉच करो 18,206, ये हमारा एस्ट्रो लेवल है। यानी मार्केट ओपन होते ही मैंने डाल दिया था। तो देखिए वहां पर भी किसी ने, अगर किसी को याद नहीं होगा तो मैंने जैसे ही अलर्ट दिया तो जिसने भी सेल किया होगा इस लेवल के पास आते ही तो उसको भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। ये देखिए यहाँ पर कितनी फास्ट आ गई, यानी यहाँ आते ही देखो ये कितने फास्ट आ गई नीचे में, और ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आ गई, और ये हमारा जो टारगेट था ये भी हो गया। तो दोस्तों ये मैं इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इस जोन में यानी ये बहुत ही स्ट्रांग जोन है, यानी ये बियर्स का बहुत स्ट्रांग जोन है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब तक 18,206 के ऊपर निफ्टी क्लोज हो जाती नहीं है तब तक आप पोजिशनली बाय मत करो। गैप अप तो हुआ है, मार्केट देखो गैप अप तो हुआ, लेकिन हमारे जोन में आया, जोन में आते ही देखो बियर्स ने गिरा दिया, क्योंकि ये बियर्स का जोन है और स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है ये बियर्स का, तो बियर्स छोड़ेगी नहीं यहाँ पर। तो गिरा नहीं था फिर मार्केट अगर इस जोन में आए तो। हर बार मैंने बोला कि इस लेवल पे आते ही आपको सेल करना है। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों आज का। तो अभी हम कल तो एक्सपायरी है, क्योंकि परसों छुट्टी है 26 जनवरी, तो इसीलिए कल की एक्सपायरी आ चुकी है। तो अभी एक्सपायरी दिन कैसे ट्रेड करेंगे। अभी देखिए दोस्तों, मार्केट इस यानी निफ्टी, ये निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी जब भी इस जोन में आती है तो ये नीचे गिर जाती है। तो अभी कल दोस्तों ये जो लेवल दिख रहा है ना आपको 18,063, ये जो जोन यानी ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर कल निफ्टी इस लेवल के नीचे क्लोज देती है तो आप नीचे डाउन साइड के लिए तैयार हो जाना। ये लेवल वॉच करना कल। निफ्टी इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए, अगर इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाती है तो आपको नीचे में अच्छा खासा फॉल दिखने मिलेगा, यानी फ्राइडे के दिन आपको निफ्टी गैप डाउन भी मिल सकती है, क्योंकि गुरुवार को छुट्टी है। तो फिर फ्राइडे आता है, तो फ्राइडे अगर इस लेवल के नीचे क्लोज हुआ तो वो देखना पड़ेगा कल कि निफ्टी कैसे ओपन होती है और उसके बाद क्या क्लोजिंग मिलती है। तो आप वॉच करते रहो इस लेवल को। और देखो तो अभी कल हम इंट्राडे में निफ्टी को कैसे प्ले करेंगे। अब कल तो इंट्राडे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक बोला कि पोजिशनल ट्रेड लेके मत जाओ, हमें इंट्राडे ट्रेड करना है अभी तक, क्योंकि इंट्राडे में ही पैसा बनता है। गैप अप गैप डाउन में आपका पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि एक दिन गैप डाउन एक दिन गैप अप फंसा रहे, ट्रैप हो रहा है। तो इसलिए मैंने बोला है कि इंट्राडे प्ले करो, तो अब इंट्राडे हमें प्ले करना है। अब हम इंट्राडे कल कैसे प्ले करेंगे। अब देखो निफ्टी यहाँ पर हमारे एस्ट्रो लेवल के पास क्लोज हुई है, तो अगर कल निफ्टी यहीं पे कहीं ओपन होती है और ये लो ब्रेक होता है, ये देखो ये लाइन है, ये लो 18,080, फिर भी हमें सेल नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा मैंने बोला है कि 18,060 यहाँ पर हमारा एक एस्ट्रो लेवल आता है। मैंने लगाया नहीं है लेकिन हमारा एक एस्ट्रो लेवल है, ये बहुत ही स्ट्रांग लेवल है और बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है निफ्टी को। आपको ये देखिए आपको दिखा होगा कल ही निफ्टी यहाँ से अच्छी खासी रिवर्स गई थी, तो आपको पता चल गया होगा कि ये लेवल मैंने क्यों बोला है। तो ये लेवल 18,060 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये लेवल यानी निफ्टी यहाँ से यहाँ आती है, यहीं पर कहीं ओपन होके, और ये लेवल ब्रेक होता है, और लेवल ब्रेक होने के बाद यहाँ पर निगेटिव इसके नीचे क्लोज हो जाना बहुत जरूरी है। निफ्टी हमें इस लेवल के नीचे क्लोज चाहिए, और जब वो लो ब्रेक होगा तो आप तुरंत सेल कर सकते हो। और सेल करने के बाद ये जो एस्ट्रो लेवल है, इस एस्ट्रो लेवल के ऊपर का आप ऐसे लगा देना। और फिर नीचे में जब आएगी निफ्टी तो हमें निफ्टी का टारगेट देख लेते हैं नीचे के, अगर निफ्टी नीचे में हमें कहाँ तक आ सकती है। ये देखिए, ये मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए अभी निफ्टी अगर ये यहाँ पर क्लोज दे दी तो ये देखिए ये हमारा फर्स्ट टारगेट, यानी यहाँ पर ये देखिए, एक मिनट, ये जो दिख रहा है ना, ये ये जो लो है, यानी ये लो तो ब्रेक होगा ही होगा, यानी ये ब्रेक हो गया तो ये लो ब्रेक हमका हो जाएगा। लेकिन हमारा जो टारगेट रहेगा ये रहेगा 17,940, यानी ये इसके नीचे अगर क्लोज हो जाती है ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ये फर्स्ट टारगेट 17,940, और इसके नीचे भी क्लोज हो जाती है तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट यानी 17,823, ये हमारा ये एस्ट्रो लेवल है, ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा।
तो नीचे में अगर ये क्लोज हो जाती है, तो अगर यहाँ से निफ्टी गैप डाउन भी हो जाती है, यानी यहाँ से डायरेक्ट गैप डाउन भी होती है और ये लो ब्रेक होता है, यानी तो लो ब्रेक होना जाने दो या फिर क्लोज, यानी जो भी कैंडल 5 मिनट की भी कैंडल क्लोज हो जाती है तो उसका लो ब्रेक होता है, तो भी आप सेल करो। और उसके बाद इस ये जो एस्ट्रो लेवल है उसका हाई आप ऐसे लगा सकते हो, तो भी हम सेल साइड अप्लाई करेंगे गैप डाउन के बाद इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाती है तो। और फिर यही हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट रहेगा। लेकिन अगर निफ्टी ये गैप डाउन ना होके, ये देखिए अगर ये निफ्टी गैप डाउन ना होके यहाँ पर कहीं, यानी ये अभी यहाँ पर क्लोज है, तो यही ओपन होके ये लेवल ब्रेक करती है 18,130, यानी यही कहीं ओपन हो गई और ये लेवल ब्रेक कर दिया 18,130, तो हम बाय करेंगे। लेकिन बाय साइड का पहला टारगेट, ये छोटे छोटे टारगेट है दोस्तों, ये 17 यानी 18,160 और उसके बाद ये 18,180, ये छोटे छोटे टारगेट हमें लेना पड़ेगा। 40-50 पॉइंट का ऊपर में टारगेट है, ऊपर में मैं ज्यादा टारगेट नहीं देख रहा हूँ क्योंकि ऊपर में रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल, एक रेजिस्टेंस लेवल, एक रेजिस्टेंस, यानी ऊपर जाने के लिए 3-3 रेजिस्टेंस लेवल है और ये तो जोन आ चुका है। तो यहाँ से अगर निकलती है तो इस जोन का टारगेट लेना, इस जोन में जैसे आती है आप अपना प्रॉफिट बुक करना और यहाँ पर देखना सेल साइड कोई ट्रेड मिलता है क्या। लेकिन अगर यहाँ पर सेल्स ट्रेड नहीं मिला और यहाँ से ऊपर जाने के बाद यहाँ ऊपर में क्लोज हो गई और फिर हाई ब्रेक किया, तो फिर आप बाय में बैठ जाओ और उसी कैंडल का आप एसएल लगा लेना, जो लो लो है उसका एसएल लगा लेना, स्मॉल एसएल हो जाता है आपका, स्मॉल रिस्क हो जाती है क्योंकि प्रॉफिट में ही जाएगा हमारा, जो जाएगा तो प्रॉफिट से ही जाएगा ना। ये जो यहाँ पर प्रॉफिट बन गया हमने बुक कर लिया और वेट कर रहे, तो जाएगा तो थोड़ा सा प्रॉफिट में ही जाएगा। तो इसलिए ये थोड़ा इस लेवल पे वेट करना दोस्तों, यहाँ पर तुरंत ट्रेड मत लेना, आने के बाद थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन निफ्टी अगर डायरेक्ट गैप अप होती है, एंड मैंने बोला कि इस जोन में गैप अप होती है तो हमें सेल ही करना है। लेकिन निफ्टी अगर इस जोन में ना होते, इस लेवल पे गैप अप होती है, तो इस लेवल पे अगर गैप अप होती है तो फिर यहाँ पर पहले हमें निगेटिव कैंडल देखना है कि यहाँ पर निगेटिव कैंडल बनने के बाद अगर लो ब्रेक होता है तो सेल करो, नहीं तो फिर वेट करो इस जोन में आने का। अगर यहाँ पर हो जाती है तो सेल करो और यहाँ पर गैप अप होता है तो सेल करो। तो देख लेना निफ्टी अगर गैप अप होने के बाद यहाँ पर गैप अप होती है, यहाँ पर गैप अप होती है, वो मार्केट ही डिसाइड करेगा कल ओपन होने के बाद। तो अभी गैप अप होने के बाद कैसे ट्रेड करना है मैंने आपको बता दिया। तो ये दोस्तों ये निफ्टी का कल इंट्राडे में कैसे प्ले करना है ये मैंने बता दिया है। और निफ्टी के डे चार्ट पे भी देखिए हमें अच्छा पता चल रहा है कि ये देखो ये ट्रेंड लाइन मैंने लगा ली है, तो एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन के नीचे देखिए इसने वापस आके क्लोज कर दिया। मैंने बोला ये ऊपर में तो क्लोजिंग नहीं, लेकिन इसके नीचे वापस आ सकते, क्लोजिंग तो मिली नहीं, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं मिली। उसके बाद 18,206 तो हमें क्लोजिंग चाहिए, ट्रेंड लाइन के ऊपर तो चाहिए चाहिए, ऊपर से 18,206 के ऊपर भी चाहिए। तो और एक ट्रेंड लाइन अगर मैं लगाऊं ना दोस्तों, तो ये कल कुछ तो भी बड़ा होने वाला है। ये देखिए एक क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन अभी खत्म हो रही है, यानी यहाँ पर अभी क्या, यानी निफ्टी कहीं ना कहीं नीचे साइड, यानी एक तो ये नीचे साइड अब इतनी सी जगह है, इतनी जगह में से एक तो नीचे साइड ब्रेक करेगी या फिर ऊपर साइड ब्रेक करेगी। कल निफ्टी का बहुत बड़ा दिन है, एक तो एक्सपायरी भी है और यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन 100% नीचे या ऊपर ब्रेक साइड होने वाला है। तो आप देखते रहो, अगर नीचे साइड मैंने जो लेवल बताया नीचे साइड ब्रेक हो गया और क्लोजिंग मिल गई तो अच्छा खासा आप तैयार रहना। ये देखिए ये जो लेवल है, इस लेवल के नीचे अगर कल क्लोजिंग मिल जाती है तो आप तैयार रहना डाउन साइड फॉल के लिए, आपको अच्छा खासा निफ्टी में डाउनफॉल दिखने मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था निफ्टी का कल एक्सपायरी मूव के लिए। कल निफ्टी में एक्सपायरी डाउन साइड के लिए एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है निफ्टी में, तो आप देखना डाउन साइड मूवमेंट क्या होता है अभी कल। तो अभी चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में भी देखो दोस्तों यहाँ पर सेम हुआ है, मैंने भी रिगी फ्री ग्रुप में डाल दिया था ये लेवल कि 43,057 आप एस्ट्रो लेवल है, ये वॉच करो सेम हुआ है, आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ। ये देखिए गैप अप होने के बाद यहाँ पर लेवल को टच किया, लेवल टच करने के बाद ये नीचे में टारगेट दे दिया और ये देखिए हमारा एस्ट्रो लेवल ने अच्छा सा सपोर्ट दे दिया। मैंने एक लेवल डाला था 42,564 कुछ तो भी लेवल डाला था कि वो आ सकता है, लेकिन वो नहीं आया, वो अलग मैंने अलग टूल से निकाला था वो टारगेट, यानी ये एस्ट्रो लेवल के नीचे का वो टारगेट था, लेकिन वो टारगेट नहीं आया। लेकिन बैंक निफ्टी यही कहीं हमारे लेवल के पास अभी क्लोज हो चुकी है। तो कल हम बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे, ये देखिए अभी बैंक निफ्टी यही कहीं क्लोज है, तो बैंक निफ्टी यही कहीं ओपन होती है और ये लो ब्रेक होता है क्योंकि ये एस्ट्रो लेवल के नीचे है ये लो। तो जैसे ही ये लो ब्रेक होता है दोस्तों सेल कर देना, सेल करते हमारा टारगेट यही रहेगा, ये हमारा टारगेट रहेगा सेल करने के बाद। लेकिन अगर बैंक निफ्टी
यहाँ ओपन न होते डायरेक्ट इस लेवल के नीचे ओपन हो जाती है, यानी गैप डाउन होती है। गैप डाउन होते ही 5 मिनट की कैंडल हमें निगेटिव मिल जाती है, तुरंत सेल कर दो, फिर भी हमारा टारगेट यही रहेगा। और उसके बाद अगर बैंक निफ्टी ये टारगेट हो गया, उसके बाद नीचे में अगर नीचे आती है, ये देखिए नीचे, ये एक टारगेट तो हो गया हमारा फर्स्ट। और इसके नीचे भी क्योंकि एक्सपायर ये बड़ी मूव भी आ सकती है, 800 1000 पॉइंट की भी मूव आ सकती है, तो ये टारगेट के लिए तो हमने प्ले कर लिया। लेकिन इस एस्ट्रो लेवल के नीचे भी अगर बैंक निफ्टी क्लोज होती है और वो भी लो ब्रेक होता है, तो फिर ये एस्ट्रो लेवल आ सकता है। तो ये आप नोट करके रख दो, ये भी एस्ट्रो लेवल आप नोट करके रख दो, और ये भी एस्ट्रो लेवल आप नोट करके रख दो। ये दो एस्ट्रो लेवल के लिए कल बैंक निफ्टी नीचे में डाउनसाइड फॉल के लिए आ सकती है, अगर हमें इस लो के ये लो ब्रेक हुआ या इस लो के नीचे हमें 5 मिनट की कैंडल गैप डाउन होने के बाद क्लोज मिली। तो ये दोस्तों ये था नीचे का लेवल बैंक निफ्टी का। अब हम देख लेते हैं ऊपर का। अगर बैंक निफ्टी अभी यही ओपन है, लेकिन बैंक निफ्टी में ऊपर ही देखो, अगर ऊपर जाना है ना बैंक निफ्टी को, तो ये जो है ये लेवल निकलना बहुत जरूरी है। बैंक निफ्टी अगर ऊपर ट्रेड लेना है, यानी ये लेवल ब्रेक हुआ था तो मत ट्रेड करना है, यानी ये जो लेवल है ये लेवल ब्रेक होता है तो मत ट्रेड करना है। यही कहीं ऊपर होने के बाद 42,880 ब्रेक होता है, तो यहाँ पर बाय करना, यहाँ पर आती है बैंक निफ्टी का प्रॉफिट बुक करना, और यहाँ पर देखना कि यहाँ पर कोई 5 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की जो भी कैंडल हमें ऊपर में चाहिए दोस्तों, ऊपर में क्लोज, यानी जैसे यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है और उसका हाई ब्रेक होता है, तो फिर आप बाय साइड बैठ जाना। और ये जो एस्ट्रो लेवल है, यानी ये जो लो लगा हुआ है हमारा परसों का, यानी परसों नहीं सॉरी कल का, तो ये आप इसके नीचे में आप ऐसे लगा सकते हो, यानी यहाँ पर क्लोज मिलने के बाद, और आप बाय ट्रेड ले सकते हो। और ऊपर में जो ट्रेड है, यानी ऊपर की जो एस्ट्रो लेवल है, तो आप इस एस्ट्रो लेवल के लिए आप प्ले कर सकते हो, क्योंकि एक तो कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन बड़ी मूव भी आ सकती है। अगर ऊपर साइड में अगर बड़ी मूव आई, तो बड़ी मूव के लिए हमें लेवल पता होना जरूरी है। तो ये एक लेवल मैंने बता दिया कि 43,057 एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, लेकिन इस लेवल के ऊपर में अगर क्लोज मिलती है, तो ये हमारा ऊपर का टारगेट जो है 43,473, ये हमारा ऊपर का टारगेट रहेगा, यानी ये फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट। लेकिन बैंक निफ्टी अगर डायरेक्ट गैप अप होती है या इस लेवल में, गैप अप होने के बाद आपको ये लेवल जैसे टच होता है ना, तो आप सेल कर देना, और सेल करने के बाद ये हाई का ऐसे लगा देना। अगर गैप अप होने के बाद ये हाई ब्रेक होता है, तो आप एग्जिट कर लेना, क्योंकि ये हाई ब्रेक हो चुका है। और गैप अप होने के बाद ये हाई ब्रेक होने के बाद आप एग्जिट कर लेना, और आप थोड़ा देखना कि ये ऊपर में क्लोज मिलती है क्या। जैसे ही ऊपर में क्लोज मिलती है, आप फिर से बाय कर सकते हो, और उसी कैंडल का फिर उसी कैंडल का लगाना, ये वाला एस्ट्रो लेवल का आप ऐसे मत लगाना, उसी कैंडल का आप ऐसे लगाना लो का, और बाय में बैठ जाना। तो दोस्तों ये अभी इंट्राडे में कैसे प्ले करना है मैंने आपको बता दिया है, बैंक निफ्टी का भी, निफ्टी का भी बता दिया, बैंक निफ्टी का भी बता दिया। और ये डे चार्ट, डे चार्ट पे फिर से दिख रहा है कि ये अभी जो रेंज ब्रेकआउट था, ये रेंज ब्रेकआउट का बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रही है। ये देखिए ऊपर यहाँ पर गैप अप ओपन हुई, नीचे आई, लेकिन नीचे आने के बाद इसके भी नीचे आई, लेकिन एग्जैक्ट इसी के ऊपर में बैंक निफ्टी अभी, यानी इसका ही सपोर्ट लेके ये क्लोज हुई है। तो हो सकता है कल बैंक निफ्टी यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर भी जाए, क्योंकि एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन कुछ भी हो सकता है दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो कल बाय साइड भी अच्छी मूव आ सकती है इस लेवल का सपोर्ट लेके, या फिर ये लो ब्रेक होता है तो फिर नीचे में अच्छा खासा फॉल डाउन भी आ सकता है। तो कल तैयार रहिए, एक्सपायरी डे है कल, कल मूवमेंट डे लग रहा है मुझे, तो कल मूवमेंट आ सकती है। तो आप देखना कि इस साइड मूवमेंट आती है, मैंने पूरा आपको इंट्राडे का बता दिया है, उस हिसाब से आप प्ले करना। और ज्यादा से ज्यादा एस्ट्रो लेवल पे ही देखना है दोस्तों ट्रेड के लिए, बीच में ऐसा ट्रेड मत करना, क्योंकि एस्ट्रो लेवल पे आप काम करोगे तो आपका एसएल जो रहेगा वो स्मॉल हो जाएगा। तो दोस्तों कल मिलते हैं एक्सपायरी डे के बाद, फ्राइडे के लिए। धन्यवाद दोस्तों।